Hello students, myself Manish. Welcome you all dears and viewers on this platform of Satyam classes. In this session we are going to talk about a special chapter of physics, or you can say science, and the name of chapter is Moving Object, Time and Motion. This video is especially made for standard 7. Let's move on to topic. आज का जो टॉपिक है आपका वो है मूविंग ऑब्जेक्ट, टाइम एंड मोशन। पहले हम लोग इसके टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी कंटेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हमारे स्टडी मटेरियल जो कुछ भी होता है जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहले हमें उसका जो भी शीर्षक होता है, हेडिंग होता है, उसको बेहतर तरीके से समझने के प्रयास करते हैं। टॉपिक क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड मोशन। देखिए इतना लंबा चौड़ा ये नाम दिया गया है तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन है। पहले हम लोग जानते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर टाइम क्या होता है और फिर मोशन क्या होता है। ये जो चैप्टर हो गया बहुत ही इसको मैं डिटेल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, चाहे वीडियो के जितने भी पार्ट्स अवेलेबल हो। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं मूविंग क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कब बोलते हैं कि वो मूव कर रहा है। देखिए जब भी कोई बॉडी है, फिजिक्स में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट या मैटर को बॉडी से तौर पे, बॉडी के वर्ड से हम लोग इंडिकेट करेंगे। हम कोई मैटर बोल रहे हैं तो समझिए कि हम एक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी कोई बॉडी है, चाहे कोई भी बॉडी है, छोटा सा पार्टिकल हो या एक ह्यूज पार्टिकल हो, अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है? अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, अपने अवस्था में परिवर्तन ला रहा है। मैं अभी आपके सामने अवेलेबल हूं, मैं अगर यहाँ से हट के एक दो कदम भी लेफ्ट या राइट चला जाऊं, मैं आप बोल सकते हैं कि मैं जो इंडिकेट कर रहा हूं आपके सामने वो मूवमेंट इंडिकेट कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट। अब जाहिर सी बात है कोई ऑब्जेक्ट ही मूव करे, चाहे वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी छोटा हो, बड़ा हो, पार्टिकल छोटे हो या बड़े हो। जब भी कोई अपने पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है, अपनी अवस्था में बदलाव ला रहा है, एक जगह से दूसरे जगह अपने लगातार वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, आप बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है मूवमेंट को, यानी दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइम को थोड़ा बाद में, पहले हम समझते हैं मोशन क्या है। देखिए मोशन नॉर्मली मूवमेंट को मोशन बोल दिया जाता है, बट इसमें स्पेशल एक वर्ड्स ऐड हो जाता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और टाइम के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, मतलब मूवमेंट का टाइमिंग के साथ अगर आप रिलेशन शो कर देते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में। मतलब क्या होगा? तो पूछो व्हाट इज मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, वन सेकेंड इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग इसको पेन डाउन कीजिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई पदार्थ समय के साथ अपने अवस्था में परिवर्तन लाता है, अपने सिचुएशन या आप बोल सकते हैं तो अपने पोजीशन में चेंजिंग लाता है, हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इसमें है, मोशन में। टाइम को मैं हीरो रहा हूं, टाइम से आप सब लोग वाकिफ हैं। टाइम होता क्या है? टाइम एक्चुअली जो होता है किसी दो ड्यूरेशन के बीच का गैप होता है, किसी भी दो ड्यूरेशन के बीच का गैप होता है। कोई अंतराल है उसके बीच का गैप हो सकता है 2 सेकेंड्स के बीच का गैप हो, 2 मिनट्स के बीच का गैप हो, 2 आवर्स के बीच का गैप हो, डेज के बीच का गैप हो सकता है, मंथ के बीच का गैप हो सकता है, ईयर के बीच का गैप हो सकता है, डिकेड्स के बीच का गैप हो सकता है। ठीक है, और टाइम इस चैप्टर में हम लोग ये भी समझेंगे कि टाइम जो था सबसे पहले हम लोग कौन से क्लॉक का यूज करते थे, फिर कौन सा क्लॉक आया। जैसे शैडो क्लॉक इसमें मिलेगा आपको सैंड क्लॉक मिलेगा, है ना, आपको सैंडियल क्लॉक मिलेगा इसमें। आज हमारे पास जो घड़ी है स्मार्ट वॉच आ चुका है। तो कैसे ये जो था जनरेशन वाइज कैसे चेंज हुआ। पहले के लोग क्या करते थे, टाइम को ऑन द बेसिस ऑफ सन शैडो डिसाइड करते थे। एक्चुअली में वो लोग टाइम का प्रेडिक्शन करते थे, अनुमान लगाते थे कि अगर हमारा शैडो जो है, मैं अगर पूर्व दिशा में खड़ा हूँ, मेरा शैडो पीछे बन रहा है, तो लोग अनुमान लगाते थे कि अभी सुबह का समय हो रहा होगा। अगर शैडो जो है, जैसे सन हमारे बिल्कुल हेड पे आके है और शैडो हमारा बिल्कुल छोटा बन रहा है जस्ट नीचे की तरफ, लोग अंदाज लगाते थे कि ये दोपहर का समय हो सकता है। एक प्रेडिक्शन था, एक उन लोगों का अपना अनुमान था, कोई फिक्स उसका ये नहीं था कि इतना ही समय हो रहा है। अगर शैडो लोग खड़े हैं पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके और शैडो अगर बन रहा था पूर्व दिशा की तरफ, लोग अनुमान लगा रहे थे कि अब सूरज ढलने जा रहा है और अब जो है मतलब शाम का समय आने वाला है।
लेकिन आज आप क्या करते हैं, आज आपसे पूछा जाता है समय कितना हुआ है, आप बोल देते हैं ना कि 10:10 हो रहा है ना, 12 बज रहे हैं। आपके पास एक फिक्स एक सेकेंड का आपके पास जो भी डाटा है वो मिल जाता है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हुई टाइम का प्रेडिक्शन करने में। किसी को कहीं जाना होता था, कुछ अनुमान लगाना होता था, समय का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था उनके पास। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। हम लोगों ने अभी क्या देखा, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, आप बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और वही अगर मूवमेंट टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग रिलेट कर देते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अब हम लोग जानते हैं मोशन के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, नॉर्मल अगर बोला जाए तो मोशन के कोई फिक्स टाइप्स नहीं होते हैं। ठीक है, मैं सीधे चल रहा हूँ, मैं भी मोशन में हूँ, कोई टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है वो भी मोशन में है, कोई सर्कुलर चल रहा है वो भी मोशन में है, जो बटरफ्लाई होती है तितली वो अपने जिगजैग वे में मूव करती है वो भी मोशन में है। ठीक है, बट आपके सामने मैं इस सेशन में मोशन के कुछ टाइप्स को लेकर आया हूँ, इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन है ना। ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है, इन दिस मोशन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, इस मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी कण होते हैं, मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। ऐसा नहीं होगा कि कोई बॉडी जो है उसके पार्टिकल्स का कुछ हिस्सा जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि ये एक पाथ है और इस पाथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक रास्ता है और इस रास्ते पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, ये कोई बॉडी है लगातार मूव कर रहा है। और अगर इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में, यहाँ पे देखिए, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। सारे जो पार्टिकल्स होंगे बॉडी के वो क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम के अकॉर्डिंग, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा। नेक्स्ट क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। अगले मोशन का टाइप क्या बता रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या होता है, इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और आपका जो मोशन का डायरेक्शन हो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, आप एकदम सीधा जाते हैं, जिसको स्ट्रेट लाइन को हम लोग हिंदी में सरल रेखा बोलते हैं। अगर आप एक सरल रेखा में एक स्ट्रेट पाथ में जाते हैं तो ये बोला जा सकता है कि आपका जो मोशन का टाइप है, जो तरीका है, वो कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक इसी प्रकार कोई सीधी रेखा में जा रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन, अगर कोई कर्व पाथ पे जाएगा, टेढ़े मेढ़े पाथ पे जाएगा, कोई इस बॉडी में इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये तो एक कर्व लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो इसके मोशन को हम लोग बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है कर्व पाथ। मतलब करना क्या है, पहले डेफिनेशन का जो आपका स्ट्रेट लाइन था वहां पे आपको हटा के कर्व लाइन लगा देना, आपका नया डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। इसमें क्या था, इफ ए बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो आप कर्विलिनियर में क्या कीजिएगा, इफ ए बॉडी मूव इन ए कर्व लाइन देन इट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन, कर्व लाइन में जाएगा तो कर्विलिनियर मोशन। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आगे है सर्कुलर मोशन। नाम इनसे छुपा हुआ है, आपने मैथमेटिक्स में सर्किल पढ़ा होगा, आपने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा होगा, सर्किल पढ़ा होगा। सर्कुलर मोशन है मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी जो होगा, जो मूवमेंट इसका तरीका होगा, कहीं ना कहीं एक सर्किल के पास पे ट्रेवल करेगा। जैसे पंखे का जो विंग्स होता है ना, पंखे का जो क्या बोलते हैं उसको, जो विंग्स होता है, पंखा का जो जिसको छतरी बोला जाता है आपने आपके आसपास देहात में, वो क्या कैसे मूव करता है, अगर हम लोग उसको इंडिकेट करें तो अपने एक्सिस पे फिक्स रहता है ना। जहां पे आप लोग कंडेंसर का यूज करते हैं वो अपने एक्सिस पे फिक्स रहता है, बाकी जो उसके विंग्स होते हैं लगातार मूव करते हैं एक सर्कुलर पाथ पे। तो बाय डेफिनेशन हम लोग चलें, इफ ए बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या होता है, अक्ष होता है। अगर अपने फिक्स एक्सिस पे कोई बॉडी जो है लगातार मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, ये देखिए बहुत ही मतलब ये इंटरेस्टिंग मोशन का एक टाइप है। हमने क्या कहा, बॉडी अगर अपने मतलब पोजीशन चेंज करेगा तो उसको हम मोशन बोलेंगे। बट इसमें क्या आ गया बात को, इफ ए बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन,
बॉडी मूव नहीं करेगा, बॉडी के जो बाकी पार्ट्स होंगे वो मूव करेंगे। जैसे पंखा जो है, ऐसा नहीं होता है कि आपने अपने रूम के बिल्कुल मिडिल पार्ट में उस पंखे को लगाया था और उसका जो विंग्स है वो मूव करते करते राइट की तरफ चला गया, ऐसा नहीं होता है। पंखे का जो पोजीशन है वो फिक्स रहता है, बाकी जो उसके पार्ट्स हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं अबाउट ए फिक्स एक्सिस, एक फिक्स अक्ष पे। मतलब इफ ए बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ये फिक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पंखे का जो आपके बाकी जो रेयरस्ट पार्ट होते हैं वो, इफ ए बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा, उसके विंग्स जो होंगे, उसके जो बाकी पार्टिकल्स जो होंगे, है ना, उसके बाकी जो हिस्सा होंगे वो क्या करेंगे, एक एक्सिस पे मूव करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, बिना अपने पोजीशन को चेंज किए हुए, बिना अपने पोजीशन को चेंज किए हुए। जैसे पंखा जो है वो एक जगह पे रोटेट करते रहता है, ऐसा नहीं है कि रोटेट करके वो आपके पास चला है, उसके विंग्स मोशन में है, पंखे का जो पोजीशन है वो क्या है, अपने जगह पे बिल्कुल ही फिक्स है। तो विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इफ ए बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस पे अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, बिना अपने अवस्था में परिवर्तन आए हुए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। शॉर्टली हम लोग इसको रोटेशन भी बोल सकते हैं, या रोटेशनल मोशन भी इसको बोला जाता है, रोटेशन या रोटेशनल मोशन। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी के इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन करके और होमवर्क ग्रुप में सबमिट कीजिए। धन्यवाद।